Yes, beta. Good morning, all of you. बेटा, हमने इससे पहले की कक्षा में डे बिफोर यस्टरडे सत्संगत्या प्रभाव ये पाठ का कुछ भाग पढ़ा और आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए पहले इसके बारे में हम कुछ जानेंगे कि हमने जो पढ़ा कि सत्संगति का बहुत ही अच्छा प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं और अगर बुरे लोगों के साथ में रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं। मतलब बुरे लोग नहीं, बुरे काम करने वालों के काम हम कैसा करते हैं, कैसी सोच है, कैसे विचार है हमारे, बात ये है कहने की। लोग कोई भी बुरे नहीं होते, सब अच्छे हैं, लेकिन हम कैसे कर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक रत्नाकर नाम का एक लुटेरा था, वो बहुत ही निर्दयी था, सबका धन छीन लेता था, उनको मार देता था अगर कोई उनका विरोध करता था। तो क्या करता था, कोई विरोध करता था तो उसको खूब पीटता था। और एक बार उसी रास्ते से एक मुनि आ जाते हैं और जाते हुए मुनि को देखकर वो बोला कि हे मुनि, जहां पर हो वहीं पर ठहरो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। रत्नाकर के वचन सुनकर मुनि हंसने लगा और बोलने लगा कि ये लुटेरे, मैं मुनि हूँ, इस वन प्रदेश में मैं तपस्या करता हूँ, मेरे पास धन नहीं है, केवल एक ये जल का पात्र है। और रत्नाकर फिर गुस्से में बोला, तो फिर ऐसा करो कि ये जल के पात्र को वहीं पर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वध कर डालूंगा। मुनि बोला, मेरा जीवन तो परोपकार के लिए, इसलिए मैं मृत्यु के भय से नहीं डरता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये पाप क्यों करते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए ये काम करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य पाप का फल प्राप्त करेंगे। रत्नाकर कहता, और क्या, मेरे सारे बंधु भाई बहन सब इसमें सहायक होंगे। मुनि ने कहा, घर जाकर पूछो। रत्नाकर क्या करता है कि रत्नाकर मुनि को कहता है, तुम तो बड़े चतुर हो, मुझे कह रहे हो कि घर जाकर पूछो, और अगर मैं घर चला गया तो तुम तो यहाँ से चले जाओगे। मुनि कहता है, विश्वास करो, यदि विश्वास नहीं है तो ये पेड़ है, इसके साथ में मुझे बांध जाओ। और देखो यहाँ पर बांधे हुए मुनि दिखाई भी दे रहे हैं। रत्नाकर मुनि को वृक्ष के साथ बांधकर घर चला जाता है। घर जाकर पिता माता भार्या अपनी पत्नी अपने पुत्र सबको पूछता है, हे पिता, क्या तुम मेरे पाप में सहायक हो। पुत्र, मनुष्य अपने पाप का फल खुद प्राप्त करता है। और पिता कहते हैं कि अपने पाप के सहायक, आपके पाप के सहायक कोई भी नहीं होगा, हर मनुष्य अपने पाप का फल खुद प्राप्त करता है। अब रत्नाकर भार्याम प्रति, पत्नी के प्रति, तुम मम भार्या थी, तुम मेरी पत्नी हो, और नूनम त्वम मम पाप फलस्य अर्धभागम प्राप्स्यसि, कि निश्चय ही तुम मेरे पाप फल का आधा भाग प्राप्त करोगी। लिखो बेटा, यहाँ से आपको लिखना था, नूनम निश्चय ही तुम मम मेरे पाप फल से, पाप फल का अर्ध भागम आधा भाग प्राप्त करोगी। कहा जाता है कि अगर पति अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, तो उसका आधा भाग पत्नी को ऑटोमेटिकली लगता है। और अगर उसने सोचा कि अगर आधा भाग अच्छे कामों का लगता है पति का, तो पति ने मेरे भी बुरे कर्म में पत्नी सहायक होगी, पर ऐसा नहीं। अब पत्नी ने क्या कहा, भार्या ने कहा, न न भर्तः, नहीं नहीं स्वामी, मानव है स्वयं कर्तव्य से फलम प्राप्त होती, मनुष्य अपने काम का फल प्राप्त करता है, स्वयं प्राप्त करता है। एवं एक माता पुत्र चापी अवदताम, और इसी प्रकार से माता और पुत्र भी बोले। अब क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ उसके ऊपर, परिवार से सदस्या नाम उत्तरम श्रुत्वा, परिवार के सदस्यों का उत्तर सुनकर रत्नाकर वन जाकर
मुने उपदेशेन राम राम इति जपन महर्षि वाल्मीकि अभवत। रत्नाकर का एवं इस प्रकार माता पुत्र भी यही बोले। परिवार के सदस्यों का उत्तर सुनकर श्रुत्वा, श्रुत्वा में देखिए श्रु धातु और ये देखिए ये श्रु धातु, श्रु धातु और स्वा प्रत्यय, श्रुत्वा, श्रु धातु और स्वा प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा गत्वा, गत्वा में देखिए गम धातु और स्वा प्रत्यय, इसको बोलते हम स्वा है, लिखते हम तत्वा है। तो क्या गत्वा जाकर, मुने उपदेशे, मुने में षष्ठी विभक्ति है, मुनि के उपदेश से राम राम इस प्रकार जपता हुआ महर्षि वाल्मीकि बन गया, जिसने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा याम रामायणम आलिखत, महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी। ओके, महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा वर्ड मीनिंग। सबसे पहले आप उच्चारण करेंगे इसका। यस, स्मृत कथूरिया, स्मृत कथूरिया बेटा जो ये वर्ड्स दिए हैं शुद्धम उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करें आप जरा। स्मृत कथूरिया, बोलो बेटा। यस, आर्यन अग्रवाल, आर्यन अग्रवाल आप करिए बेटा उच्चारण इसका। ये क्रूर रहा, ये वाले वर्ड। हर्षित त्यागी, यस मैम। बोलो बेटा ये वाले वर्ड्स आप प्रोनाउंसिएशन करो। क्रूर, वृद्धवा, कस्मिंश्चित्, भ्रश, किंचित्, पापेष्वपि। पापे अपी होता है बेटा, ये दोबारा से सुनिए इसको। क्रूरहा, देखिए क्या वर्ड है ये, क्रूरहा, क्रूर। बद्धवा, ये र नहीं है, ये हलंत है, बद्धवा बांध कर। कस्मिंश्चित्, किसी, वृषम बहुत, किंचित कोई, पापे अपी पाप में भी। ये जो एस की तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अ है, पापे अपी, पापे अपी। नेक्स्ट संधि विच्छेद। यस अंशिका, संधि विच्छेद बेटा रीड आउट करिए। यस मैम। त्रणेव, त्र प्लस एव नास्ति, न प्लस अस्ति, परोपकाराय, पर प्लस उपकाराय, पापे अपि, पापे प्लस अपि, नास्मि, न प्लस अस्मि। वेरी गुड बेटा, दोबारा से देखिए, तत्रैव बोलते हैं इसको। यहाँ पर त्र में डबल ए की मात्रा है। तत्रैव, तत्र प्लस एव, नास्ति न प्लस अस्ति। यहाँ पर देखिए तत्रैव में वृद्धि संधि है, तत्र प्लस एव, बड़ा ए हो गया, इसको आई हो गया, वृद्धि संधि। न प्लस अस्ति, ये दीर्घ संधि। पर प्लस उपकाराय, परोपकाराय कौन सी संधि होगा? और ऊ मिलाकर ओ बन जाते तो कौन सी संधि होती है? यस, गुण संधि, ठीक है। पापे अपि न अस्मि। ओके, नेक्स्ट देखिए अब वर्ड मीनिंग। यस,
नेहा जैन, नेहा जैन रीड करो बेटा। नेहा जैन वर्ड मीनिंग रीड करिए बेटा। यस प्रत्यूष आप करो बेटा रीड। मैम आई एम प्रत्यूष प्रत्यूष आर यू लिसनिंग बेटा? चलो नेहा आप करो बेटा। प्रत्यूष is not listening. ओके मैम। वने जंगल में क्रूरः कठोर, ऊंचे जोर से, मुक्तः स्वतंत्र, बांधवः संबंधी, बांधवा बांधकर, भ्रार्य पत्नी, मानवः मनुष्य, तस्करः लुटेरा, मार्गः रास्ता, जल पात्रम जल का बर्तन, वधः हत्या, चतुरः चालाक, गृहम घर, अर्धः आधा, अलिखत लिखा। यस वेरी गुड बेटा। यहाँ पर नेहा आपने बांधवा बांध कर, ये बधवा बांध कर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए बधम होता है, ये ऊपर अनुस्वार लगा है तो माँ की साउंड आती है। ओके बेटा, तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप रीड आउट करेंगे। ओके नाउ यस प्रत्यूष ओके मैम। हाँ जी बेटा, क्वेश्चंस 1 बाय 1 आप रीड आउट करेंगे। एक पदेन उत्तरत, और साथ साथ बेटा आप लोग लिखोगे भी, राइट डाउन इन योर बुक्स। तस्करस्य नाम किम आसीत, प्रत्यूष बताइए इसका मीनिंग क्या है? बोलो प्रत्यूष। सक्षम वासनवाल आप बोलो बेटा, इसका मीनिंग क्या है? नो। सिमरजीत, चिल्ड्रन आर यू लिसनिंग मी? गिव रिस्पॉन्स बेटा। यस अंशिका यू। अनम्यूट करना पड़ेगा। अंशिका बेटा बोलो। यस मैम। मैम इसका अर्थ है लुटेरे का क्या नाम था? हाँ लुटेरे का क्या नाम था? तो क्या नाम था? रत्नाकर। राइट डाउन बेटा, रत्नाकर। लिखिए सभी। तनिषा लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरव सहगल, आरव सहगल रीड करिए बेटा। यस हर्षित त्यागी रीड करो बेटा। तस्मात् मार्गात् क गच्छन्ति स्म। 36वां, उस मार्ग से कौन जा रहा था? कौन जा रहा था? मुनि। राइट डाउन बेटा आंसर। यस अंशिका नेक्स्ट। यस मैम। कस्य वज्रम श्रुत्वा मुनि ऐसत। हाँ क्या होगा इसका मीनिंग? किसके वचन सुनकर मुनि हंसा? किसके वचन सुनकर मुनि हंसा? रत्नाकरस्य। लिखिए स्य है, षष्ठी विभक्ति है तो आंसर भी षष्ठी विभक्ति में होगा। राइट डाउन रत्नाकरस्य।
यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मुनि कस्य भयात मुक्त आसीत। मुनि किसके डर से मुक्त था? यस, किसके डर से मुक्त था मुनि? बोलिए। मुनि किसके डर से मुक्त था? कस्य भयात? बोलो बेटा। यस अंशिका, बोलो बेटा। किसके डर से मुक्त था? बोलो बेटा अंशिका। मैम मृत्यु। हाँ, मैम मृत्यु। मृत्यु के डर से, मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट लिखते जाइए बेटा साथ साथ। रत्नाकर मुनिम केन से बद्वा गृहम गच्छति। रत्नाकर मुनि को किसके साथ बांधकर घर जाता है? बद्वा, किसके साथ बांधकर जाता है? यस बेटा। प्रत्युष त्यागी, बोलो बेटा। प्रत्युष बोलो। नमन राणा, नमन राणा। नेहा, यश जैन। यश जैन बोलो बेटा आंसर। यश, यश बोलो बेटा। नो। नेहा आप बोलो बेटा, बोलो बेटा। मैम वृक्षेण। हाँ, विक्षेण सह बद्ध्वा। ठीक है, गुड। रत्नाकर कस्य पाद्यो पतति। रत्नाकर किसके पैरों में गिर जाता है? हिंदी में बताइए जरा मुझे, रत्नाकर किसके पैरों में गिर जाता है? सक्षम वासनवाल आप बोलो। सक्षम वासनवाल, गिव मी रिप्लाई बेटा। सिमरजीत, नो रिस्पॉन्स। अंशिका, मुनि के। मुनि के पैरों में गिर जाता है। मुने, मुनि के षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। गुड। क रामायणम अलिखत, हर्षित त्यागी आप बताइए। क रामायणम अलिखत। मैम किसने रामायण लिखी? हाँ जी, तो इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि। यस, वेरी गुड, महर्षि वाल्मीकि। ओके, नेक्स्ट। पूर्ण वाक्येन उत्तरम्। जनाः किमर्थं दुखिता आसन्। लोग किस लिए दुखी थे? पहले हिंदी में बताओ फिर संस्कृत में बताओ। यस, सक्षम तिवारी बताइए, इस पाठ में लोग किस लिए दुखी थे? आरव सैगल,
आरव सहगल आप बोलो बेटा। हिमांक, आरव, जिसको भी आता है वो हैंड रेज करे। नेहा, मैम रत्नाकर के बुरे कर्मों की वजह से लोग बहुत दुखी थे। वेरी गुड बेटा, रत्नाकर के बुरे कर्मों की वजह से लोग दुखी थे। अब इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर रत्नाकरस्य कुकर्म भी जनाः दुखिता आसन। लिखिए, रत्नाकरस्य कुकर्म भी जनाः दुखितः आसन। रत्नाकर के बुरे कर्मों से रत्नाकर के बुरे कर्मों से लोग दुखी थे। रत्नाकरस्य लिखते जाइए, रत्नाकरस्य कुकर्म भी जनाः दुखितः आसन। फर्स्ट पैराग्राफ में ही है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए लास्ट लाइन। नेक्स्ट आ जाइए, गच्छन्तं मुनिम दृष्ट्वा रत्नाकरः किम अवदत्। इसका आंसर देखिए, सेकंड क्वेश्चन, जाते हुए मुनि को देखकर रत्नाकर क्या बोले। देखिए यहाँ पर, जाते हुए मुनि को देखकर रत्नाकर क्या बोले। यहाँ देखिए फर्स्ट का आंसर, ये देखिए, रत्नाकरस्य कुकर्म भी जनाः दुखिता आसन। सेकंड का देखिए, रत्ना गच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा रत्नाकर किम अवदत्। ये देखिए, जल पात्रम त्यक्त्वा अन्यथा तब वधम करिष्यामि। जल पात्रम त्यक्त्वा गच्छ अन्यथा तब वधम करिष्यामि। यहां तक आप पूरा लिखेंगे, ओके, यहां तक कंप्लीट लिखेंगे। ऐसे ही आप जो अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश में भी अधूरा आंसर लिख देते हो तो मार्क्स नहीं मिलते पूरे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रत्नाकरः सा क्रोधम किम अवदत्। एक मिनट, सॉरी बेटा, सेकंड क्वेश्चन का देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे, गच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा, दोबारा से देखो बेटा, गच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा उच्चैः अवदत् भो तिष्ठ यत् किंचित तव समीपे अस्ति मह्यम यच्छ। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, गच्छन्तं मुनिम दृष्ट्वा रत्नाकरः किम अवदत्। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आप यहाँ पर देखिए, रत्नाकरः सा क्रोधम अवदत्। रत्नाकर गुस्से से बोला, जल पात्रम त्यक्त्वा गच्छ अन्यथा तब वधम करिष्यामि। रत्नाकर बोला, जल पात्र को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा। ये बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, समझ में आया? सेकंड का आंसर कौन सा है जरा मुझे बताइए। यस, आर्यन सिंह, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन सा है बेटा? आर्यन सिंह बोलो। हम कहना है, बोलो बेटा। हर्षित, गच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा उच्चैः अवदत् हाँ, भो मुने वो मुने तत्रैव तिष्ठ यत् किंचित् तव समीपे अस्ति मह्यं यच्छ। यत् किंचित तव समीपे अस्ति मह्यम यच्छ। जो कुछ भी तेरे पास है वो मुझे दे दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, रत्नाकरः सा क्रोधम अवदत्, कि
रत्नाकर गुस्से में क्या बोला? जल पात्रम त्यक्त्वा गच्छ अन्यथा तब वधम करिष्यामि। जल पात्र को छोड़कर जाओ, अन्यथा तुम्हारा वध कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू।